तो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। इसका एग्जाम इसका बेसिक हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसमें तो जो भी हमको गुणनखंड करना होता है तो हम लोग को ये पता है कि किस प्रकार के संख्या से काटा जाता है, अभाज्य संख्या से काटा जाता है। कभी भी अगर गुणनखंड निकालना हो तो किस प्रकार के संख्या से काटाते हैं, अभाज्य संख्या से काटाते हैं। तो सबसे पहले ये भी हम जान लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाएगा अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिन संख्याओं में एक से और खुद से भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है, 2 होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम अच्छा तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम लेके चलते हैं, बताओ 2 बताना है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। कितना लोग कहेंगे कि भाज्य संख्या है, लेकिन 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 में कितना कितना से भाग लगता है, 1 से लगा है और खुद उसी संख्या से लगा। यही ना हमारा डेफिनेशन था कि जिसमें खुद से और 1 से भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 में 1 और 2 से भाग लगा है, जिसके कारण ये क्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और भी इससे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो उसका भी आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा ऐसा सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, सिर्फ 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में? तो जैसे कि अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5 और क्या 7, 9 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद मान लो 11, 13 और क्या हो जाएगा 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार बहुत सारा संख्या है जिनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो एक ही और खुद ही से कटता है, किसी दूसरा अंक से नहीं कट सकता है। और बात आती है भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिन संख्या में 2 से अधिक संख्या से क्या हो, भाग लग जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, ज्यादा होता हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लेके चलते हैं क्या 4 लेके चल रहे हैं, तो 4 में देखेंगे तो 1 से भाग लगा, 2 से भाग लगा और कितना से लगा 4। ये 2 संख्या से ज्यादा संख्या हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जिन संख्या में 2 संख्या से ज्यादा संख्या से भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार जब भी कोई भी संख्या का गुणनखंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसे अभाज्य संख्या से ही काटना होगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग को 1-2 और फॉर्मूला इसमें जानना है। जैसे कि हम लोग इसमें स्पेशलिस्ट पढ़ना क्या है, मौसा और लौसा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मौसा और लौसा के बारे में जानेंगे। तो इसमें से एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लो एक संबंध होता है कि मौसा गुणे लौसा अब बराबर होता है कौन सी, पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मौसा गुणे लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस तरह भी कहा जा सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर हम मौसा निकालना चाहते हो तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या अब बट्टे में क्या हो जाएगा, लौसा। अगर मान लो हमको लौसा निकालना होगा तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बट्टा में क्या हो जाएगा, मौसा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अगर हमको मान लो पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो पहली संख्या यहाँ पे है ना, दूसरी संख्या गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मौसा गुणे लौसा अब बट्टा में क्या हो जाता है, दूसरी संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर मान लेते हैं कि अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहते हो तो दूसरी संख्या और क्या हो जाएगा, मौसा गुणे लौसा अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। तो ये फॉर्मूला हमको जानना पड़ेगा और इसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक ना? तो अब हम इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखा जाए ना, इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित
संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है 7429, दूसरा दिया है 3825 और तीसरा दिया है 5005 और चौथा है 1,13,256। अब इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको बनाना है। तो किससे कटेगा, डायरेक्ट कटाना है, केवल 17 से कटेगा। ठीक है, तो 17 से कटाएंगे तो कितना मार्क में जाएगा, 437। उसके बाद फिर कितना से कटाना है, 19 से कटाएंगे तो कितना टाइम से कटेगा, 23। अब तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा कितना, 17 गुने 19 गुने 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जब भी कहा जाएगा तो हमें क्या करना है, ऐसा ही अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो ठीक है, चलो हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 2 नंबर दिया है कितना, 3825। इसका गुणनखंड करना है। चलो इस कितना से पहले कटाएंगे, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ना, हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी के 6। यहाँ पे कितना बचेगा, 2, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा ना, हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, कितना बचा 1, 3 पचे 15। अब कितना से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, अब 5 से काटते हैं, तो 5 से 5 है 40, 50 25, और फिर कटे कितना से, 5 से, तो ये हो जाए कितना 17। तब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका पावर देख लेंगे, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, गुने 5 का पावर 2, गुने कितना हो गया 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। दिया है 5005, कितना से कटेगा, 5 से, 5 से कम 5, 0 0 5 से कम 5 हो जाएगा ना। अब कितना से कटेगा, 7 से काटते हैं। ठीक है, हो जाएगा कितना, 7 से कम 7, और फिर कर देगा यहाँ पर कितना 3, 30 7 चौके 28 और 7 तरीका 21। अब कितना से कटेगा, 11 से, 13 मार्क में कट गया ना। अब तो कटने वाला है ना, हो जाएगा कितना 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर